नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम रियल एनालिसिस के जो हमारी वास्तविक विश्लेषण बुक है जो बीएससी सेकेंड ईयर में अपने चलती है, तो उस बुक के अपने जो सॉल्यूशंस की बात करेंगे आज। ठीक है, तो आपको सीट मिल गई होगी जिसमें 54 क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। सारे एग्जाम में आए क्वेश्चन है, तो आप अपने जो भी आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस आपने जो अपना दिमाग लगाया है, तो आप इन सॉल्यूशंस को देख के आप मैच कर लेना, और जहां आपसे गलती हुई है उसको आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है तो देख सकते हैं उसमें आप, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज रियल एनालिसिस की बुक को, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनकी सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है कि हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, और इस सीक्वेंस यानी एक अनुक्रम दे रखा है, और इस अनुक्रम के बारे में पूछा गया है कि मोनोटोनिक है और बाउंडेड। मोनोटोनिसिटी और बाउंडेड ये दो चीजें पूछी गई हैं हमें सीक्वेंस के बारे में, यानी परिबद्ध है या नहीं है और एक दिष्ट है या नहीं है, ये हमें इंफॉर्मेशन पूछी गई है। ठीक है, अब देखो जो हमें सीक्वेंस दे रखी है, तो पहले सीक्वेंस में टर्म्स हमें दे रखा है बच्चों 1, फिर -1/2, फिर 1/3, और फिर -1/4, फिर 1/5, -1/6, और इस प्रकार से हमें एक सीक्वेंस दे रखी है। ठीक है, अब आप एक बात देखो, इन सीक्वेंस के सभी टर्म्स को अपन देखते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। भाई हमारे पास ये 1 होता है बच्चों, और मान लेते हैं ये हमारे पास -1 है, तो 1 है वो यहाँ पे, फिर ये -1/2, तो -1/2 तो नेगेटिव साइड में आ जाएगा, तो 1/3 मान लो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1/3 है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1/3 है, फिर 1/3 आ जाएगा, और 1/3 आने के बाद फिर यहाँ 1/5 आएगा, तो 1/5। तो आप एक चीज देख रहे हो कि सर ये जो पॉजिटिव टर्म्स हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म है, ये सारी की सारी जीरो की ओर जा रही है, दिख रहा है यहाँ से। फिर जब यहाँ से हम बात करेंगे तो ये माइनस का 1/2 हो गया, तो ये -1/2 हो गया, फिर माइनस का 1/4 आएगा, फिर माइनस का 1/6, तो ये सारी टर्म्स भी कहाँ जा रही है, जीरो की ओर जा रही है। तो यहाँ से जब अपने इस सीक्वेंस के टर्म्स को अगर यहाँ पे अगर मान लो सेपरेटली जमाएंगे, तो यहाँ तो सर जो पॉजिटिव टर्म्स है वो सारी इधर आ जाएंगी, और नेगेटिव टर्म्स है वो इधर आ जाएंगी, लेकिन सारी टर्म्स है वो जीरो की ओर जा रही है। पॉजिटिव टर्म है वो भी जीरो की ओर जा रही है, और नेगेटिव टर्म है वो भी जीरो की ओर जा रही है। इसका मतलब सर ये जो सीक्वेंस है ये जीरो को अभिसरित होती है, यहां से आप लिख सकते हैं जीरो पर अभिसरित होती है, ये बात अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। जीरो पे क्या है, अभिसरित है, और अगर जीरो पे अभिसरित है इसका मतलब अभिसारी सीक्वेंस हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, अभिसारी सीक्वेंस हो गई, तो अभिसारी अनुक्रम हो गया। और अगर अभिसारी अनुक्रम हो गया तो यहां से हमें पता है कि सर अभिसारी अनुक्रम होता है वो हमेशा परिबद्ध होता है। अभिसारी अनुक्रम है वो हमेशा क्या होता है, परिबद्ध। तो पहली बात तो कि सर इसकी जो लिमिट है वो जीरो आ रही है। लिमिट अगर जीरो आ रही है तो ये अभिसारी अनुक्रम हो गया, और अभिसारी अनुक्रम हो गया तो ये परिबद्ध भी होता है, ये हम जानते हैं। ये हमने क्लास में पढ़ा था कि अभिसारी अनुक्रम हमेशा क्या होता है, परिबद्ध होता है, यानी जो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो हमेशा बाउंडेड होती है। तो इससे इसका मतलब परिबद्ध तो हो गई, बाउंडेड हो गई। अब बात करते हैं एक दिशता की, बात भी कर रहा है वो। तो मैंने एक दिशता की आपको डेफिनेशन बताई थी कि भाई या तो वो इस रूल को फॉलो करे कि xn है वो xn+1 से बड़े या बराबर है फॉर ऑल n के लिए, बताया था, याद होगा। इधर ध्यान देते हैं, उधर दिख नहीं रहा होगा आपको। मैंने बताया था कि एक दिश चेक करते हैं तो या तो xn ग्रेटर देन इक्वल टू xn+1 होना चाहिए फॉर ऑल n के लिए, या फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि भाई xn लेस देन इक्वल्स टू xn+1 होना चाहिए फॉर ऑल n के लिए। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो हमारी जो अनुक्रम है वो क्या हो जाती है, एक दिष्ट हो जाती है। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो एक दिष्ट ह्रासमान हो जाती है, और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो एक दिष्ट वर्धमान हो जाती है। लेकिन उसने एक दिष्टता के बारे में पूछा है, लेकिन आप ये खुद देखो कि सर यहाँ पे तो इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें टर्म्स है वो हमेशा घटती भी जाती हैं। इसका मतलब है कि टर्म्स जो आगे बढ़ेंगे तो बढ़ती भी जाएंगी, लेकिन सर यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। पहले टर्म्स है 1, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, तो मोनोटोनिसिटी इसमें फेल हो रही है, यानी एक दिष्ट नहीं है। तो जो हमें दे रखा है वो अनुक्रम एक दिष्ट नहीं है। कैसे पता चला, क्योंकि सर यहाँ पे इन दोनों में से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ना तो वो घटते क्रम में है और ना वो बढ़ते क्रम में है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, एक दिष्ट नहीं है, लेकिन परिबद्ध तो है, क्योंकि सर ये अभिसारी अनुक्रम है, और अभिसारी अनुक्रम है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, अभिसारी अनुक्रम हमेशा परिबद्ध होता है। ये हमने देखा था क्लास में।
ठीक है, तो यहां से इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा आ जाएगा, एकदिष्ट परंतु परिबद्ध नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन बी सही है, इसमें परिबद्ध है परंतु एकदिष्ट नहीं है, परिबद्ध है परंतु एकदिष्ट नहीं है, पता चल गया होगा सबको। तो ऐसे हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर जब भी हमारी सीक्वेंस है वो एकदिष्ट तभी होगी जब वो इनमें से कोई एक रूल फॉलो करेगी, ठीक है, तो इनमें से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें पहले टर्म है 1, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, तो यानी सर मोनोटोनिसिटी नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, देख लेंगे इसमें, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते थे कि सर परिबद्ध तो सीधी दिख रही थी, सीरीज सीक्वेंस जो है कैसे कि इसमें -1 और 1 के बीच में रहेंगी सारी टर्म्स, सारी टर्म्स कहां रहेंगी, -1 और 1 के बीच में रहेंगी, आप देख सकते हैं इसमें सही, इसमें देख सकते हैं कि नहीं ये बात है, तो ये परिबद्ध है, यहां से अपने आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, लिख लेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें बच्चों, सीरीज पे बेस्ड है, तो हमें एक सीरीज दे रखी है और उसके बारे में पूछा गया है कि वो अभिसारी कब है, एक्स के किस मान के लिए अभिसारी है, एक्स के किस मान के लिए अभिसारी है, आपको क्वेश्चन देख रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो देखो हमारे पास जो सीरीज दे रखी है उसमें उसका एन, जो एन पद है एनवा पद लिखते हैं इसका, तो एनवा पद लिखें, इसमें क्या आएगा, तो यहां से देखो ए एन बराबर क्या आ जाएगा, ए एन बराबर आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन आ जाएगा और एन इंटू एन प्लस वन आ जाएगा, एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एनवा पद लिख लिया जो हमें सीरीज दे रखी है, तो ये सीरीज का एनवा पद आ गया समीशन ए एन, ये हमें सीरीज दे रखी है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो हमें सीरीज दे रखी है, अगर इसमें हम डिलेम्बर टेस्ट लगाएं, अगर डिलेम्बर टेस्ट लगाएं तो देखो क्या आएगा, तो डिलेम्बर टेस्ट है वो क्या आ जाएगा, वो हमें कहता है कि भाई ए एन अपॉन ए एन प्लस वन अब जब आप निकालते हैं तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, तो पहले इसमें ए एन प्लस वन निकालो, तो ए एन प्लस वन क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा एन प्लस वन, और यहां से एन प्लस टू आ जाएगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर एन अपॉन यहां से एन इंटू एन प्लस वन आ जाएगा, यानी डिलेम्बर टेस्ट लगा रहा हूं, आपको पढ़ाया मैंने कि भाई अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन अगर एल आता है, तो अगर ये लिमिट अगर एल आती है तो एल ग्रेटर देन वन है तो हमारी सीरीज अभिसारी हो जाती है, एल लेस देन वन है तो अपसारी हो जाती है, और एल बराबर वन पे टेस्ट फेल हो जाता है। ये टेस्ट हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, तो यही टेस्ट हमें अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। तो यहां से अगर ए एन अपॉन ए एन प्लस वन निकालेंगे तो यहां से ये हो जाएगा हमारा एन प्लस वन और ये n प्लस टू, और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स की पावर n प्लस वन आ जाएगा, तो देखो x की पावर n कैंसिल हो गया, n प्लस वन इससे कैंसिल हो गया, और यहां से देखो इसमें n कॉमन ले सकते हैं अपन, तो n कॉमन लेंगे क्या आएगा 1 प्लस 2/n आ जाएगा, और अपॉन में n, और यहां से x बच गया, तो यहां से ये कैंसिल हो गया। अब इसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, तो हमें पता है 1/x ये लिमिट आ गई इसकी, यानी यहां से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन हम फाइंड आउट करेंगे, सबको पता है ये चीज। तो यहां से देखो 1/x इसकी लिमिट आ गई, तो 1/x जब ग्रेटर देन वन होगा तो अभिसारी हो जाएगा, और जब 1/x लेस देन वन होगा तो अपसारी हो जाएगा, और 1/x अगर बराबर वन हो जाएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहां से 1/x ग्रेटर देन वन होने का मतलब क्या है, x हमारा लेस देन वन हो जाएगा, x हमारा लेस देन वन होगा, तो x लेस देन वन पे हमारी जो सीरीज है वो अभिसारी होगी, तो हमें अभिसारी पूछा है, लेकिन इसमें ऑप्शन देखो इक्वल टू वन पे भी पूछा है, तो इक्वल टू वन पे हम इसमें x बराबर वन रख के चेक करते हैं, ये आपको पता है बच्चों सबको। तो सबसे पहले यहाँ कंडीशन क्या आ गई कि सर जब x का मान वन से छोटा है तो हमारी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। अब x बराबर वन पे चेक करते हैं, तो x बराबर वन पे इसका मान निकालेंगे तो ए एन क्या आ जाएगा, सर ये 1/n इंटू एन प्लस वन आ जाएगा, ए एन क्या आ जाएगा 1/n इंटू एन प्लस वन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सीरीज आ रही है ये कौन सी सीरीज बन जाएगी, 1/n इंटू एन प्लस वन, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है, इसको आप 1/n की पावर 2 से कंपेयर कर सकते हैं, हाँ या ना, वही बात है ना यहाँ से, क्योंकि देखो इसमें वही है, अपन जो हमारे पास तुलनात्मक परीक्षण है वो यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/n
एन स्क्वायर और 1 प्लस 1 बाई एन लिख लेंगे। तो अगर ये हमारे पास un है, अगर ये हमारे पास un है तो यहाँ से vn अपन एज्यूम कर सकते हैं। vn un अपॉन vn याद होगा आपको। तो यहाँ से अगर मान लो ये un मान ले इसको, अगर ये un हो जाए तो vn में एज्यूम कर लेता हूँ 1 अपॉन एन स्क्वायर। तुलनात्मक परीक्षण पढ़ा हुआ है सबका। तो यहाँ से un अपॉन vn निकालते हैं अपन, याद होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn। अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो लिमिट आ जाती है, फाइनाइट लिमिट आ जाती है, तो हम कहते हैं ये दोनों सीरीज जो होती है वो हमेशा एक साथ अभिसारी और एक साथ अपसारी होती हैं। ये सभी जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ। तो डिलेम्बर टेस्ट लगाया सबसे पहले, तो यहाँ से x लेस देन 1 पे क्या आ गया, ये अभिसारी आ गया। वैसे तो आप डायरेक्ट देख सकते थे यहाँ पे, लेकिन ये कंपेरिजन टेस्ट से, तुलनात्मक परीक्षण से ही आता है कि सर अगर ये un हो जाए तो यहाँ से vn अपन 1 अपॉन एन स्क्वायर एज्यूम कर लें, तो यहाँ से un अपॉन vn क्या आ जाएगा, देखो ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सर ये लिमिट है वो 1 आ जाएगी। चेक कर लो आप, क्योंकि देखो यहाँ से un ये रख दो और vn रखेंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर रखेंगे तो एन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 बाई एन बचा, इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी भेजेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो अगर ये 1 आ गया, नॉन जीरो लिमिट आ गई, और अगर ये नॉन जीरो लिमिट आती है तो हम कहते हैं ये दोनों सीरीज है वो क्या करती हैं, एक साथ अभिसारी होती है और एक साथ अपसारी होती है। ये हमने टेस्ट पढ़ा था तुलनात्मक परीक्षण, आपको याद होगा। तो यहां से अब ये सीरीज जो है हम जानते हैं, सर ये सीरीज है क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या कहती है कि समीशन 1 अपॉन एन की पावर अगर p है तो p ग्रेटर देन 1 है। अगर यहां से आप देख सकते हैं अगर p हमारा ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज अभिसारी होती है, और अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज हमारी अपसारी होती है। तो यहाँ p का मान कितना है 2, तो इसका मतलब जो हमारी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, अभिसारी। तो इसका मतलब x बराबर 1 पे भी क्या होगी, अभिसारी। तो x लेस देन इक्वल टू 1 पे हमें जो दे रखी है वो सीरीज है वो क्या हो जाएगी बच्चों, अभिसारी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। और आप ये मान के चलें कि लगभग क्वेश्चन इन्हीं टेस्टों पे हैं। आप ये मान के चलें, देखो एक तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप सीरीज के ध्यान से देखेंगे अगर, तो किसी में डिलेम्बर टेस्ट लग रहा है, ठीक है, डिलेम्बर टेस्ट लग रहा है, या फिर साथ में यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है, और कंपैरिजन टेस्ट में साथ में हमारे पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज है वो काम में आ रही है, या फिर कहीं पे जो इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी जो an है वो 0 आनी चाहिए, तो कई क्वेश्चन उससे भी हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ज्यादा करें तो इसमें कोसी मूल परीक्षण लग जाता है। तो यही टेस्ट हैं जो हमारे बार बार काम आते हैं। और अल्टरनेटिंग सीरीज आ जाती है मान लो प्लस माइनस में, तो वहां लेबनीज परीक्षण लग जाता है। तो ज्यादा रूल उसमें काम ही नहीं आ रहे अपने। ये रूल अगर अपन याद रखते हैं तो सीरीज का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आप ये तो डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं इसको, ये अपन जानते हैं कि सर ये un अगर है तो vn अपन मानते हैं, कंपैरिजन टेस्ट आपको पता होगा। तो un अपॉन vn है वो अगर नॉन जीरो लिमिट आ जाती है तो हमें पता है ये दोनों सीरीज एक साथ अभिसारी होती हैं और एक साथ अपसारी होती हैं। तो ये सीरीज मैं जानता हूं अभिसारी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। इस तरीके से अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा देख लो, x लेस देन इक्वल टू 1 पे हमारी सीरीज है वो अभिसारी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा बच्चों, देख लेंगे, ठीक है। लिखें सभी इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो सीरीज पे बेस्ड है, एक सीरीज दे रखी है और उसे पूछा गया है कि कब अभिसारी होगी कब अपसारी होगी। तो क्वेश्चन देखें, जो हमें सीरीज दे रखी है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो इसमें मैं डायरेक्ट इसका एनवा पद लिखता हूं। तो यहाँ से जो हमें सीरीज गिवन है उसमें an जो हमारे पास क्या आएगा, an आ जाएगा बच्चों n प्लस 1 अपॉन n की पावर p, ये हमारे पास an पद आ जाएगा। तो इसमें भी हम इसमें भी डिलेम्बर टेस्ट ही लगाते हैं। तो डिलेम्बर टेस्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, an प्लस 1 फाइंड आउट करना होगा हमें। तो an प्लस 1 निकालेंगे वो क्या आएगा, n प्लस, या फिर एक काम कर सकते हैं बच्चों, इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि देखो n कॉमन ले लो, कंपैरिजन से ही हो जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ से n अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एन हो जाएगा, और अपॉन आ जाएगा n की पावर p, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एन, और यहाँ से n की पावर p माइनस 1 हो जाएगा। तो ये अगर हमें an है तो इसको हम वही बात है an मान लेंगे, तो bn अपन एज्यूम कर लेते हैं। तो bn क्या आ जाएगी, 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1। तो यहाँ से देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा डायरेक्ट इसमें, है ना, an अपॉन bn करेंगे तो कंपैरिजन टेस्ट से
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, तो ए एन अपॉन बी एन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन बी एन करेंगे तो यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा सर 1 प्लस 1 बाई एन, और लिमिट रखेंगे तो ये 1 आ जाएगी। तो ये दोनों सीरीज है वो एक साथ अभिसारी होंगी और एक साथ अपसारी होंगी। तो यहाँ से इसको हमें कंपैरिजन कर सकते हैं किससे, जो हमारे पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज होती है, तो उसमें अगर यहाँ P का मान होता था तो P ग्रेटर देन 1 पे क्या होती थी, वो अभिसारी। तो यहाँ से देख लो P माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है तो ये अभिसारी होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P ग्रेटर देन 2 पे क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। P ग्रेटर देन 2 पे क्या हो जाएगी, अभिसारी। और यहाँ से अगर P बराबर 2 रखेंगे तो P बराबर 2 रखने पे क्या आएगी, अपसारी आएगी। तो अब देख लो ऑप्शन क्या है, तो P ग्रेटर देन 2 पर अभिसारी है और P लेस देन इक्वल्स टू 2 पे क्या है, अपसारी है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। ऑप्शन बी देख लेंगे वो करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन बी इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से देखो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से हो गया, तो कंपैरिजन टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें देख लिया ना P माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है तो अभिसारी होता है, तो P ग्रेटर देन 2 आ गया। और यहाँ में पता है P माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू अगर 1 है तो अपसारी होता है, तो यहाँ से P लेस देन इक्वल्स टू 2 पे क्या आ गया, अपसारी आ गया। ये देख लेंगे, इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसमें, लिखो सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी, ये भी हमारे पास सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। पहले जो सीरीज दे रखी है उसका एनवा पद लिखते हैं, तो देखो क्या आएगा, तो यहां से an बराबर आ जाएगा हमारे पास n की पावर n और यहाँ n फैक्टोरियल और x की पावर n, तो ये nवा पद आ गया इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें वही हमें अभिसारी होगी, अभिसारी के लिए पूछा है, तो अभिसारी कौन सी कंडीशन में होगी हमें पता करना है, x के किस मान के लिए। तो देखो यहाँ से अगर ये हमारे पास an आ गया तो यहाँ से an प्लस 1 लगा सकते हैं अपन, तो इसमें वही अपन डिलेम्बर टेस्ट लगा देंगे, तो क्या आएगा, डिलेम्बर टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ से an प्लस 1, तो ये n प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 अपॉन यहाँ से n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से an अपॉन अगर an प्लस 1 निकालें तो क्या आएगा, देखो n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल x की पावर n आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो n प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ से हमारे पास n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और ये आ जाएगा बच्चों x की पावर n प्लस 1, ये आप ध्यान देंगे इधर, ठीक है। अब देखो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से देखो इसमें x की पावर n है वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक x की टर्म बच गई यहाँ पे, या n की पावर n प्लस 1 ये कॉमन आएगा। देखो यहाँ से अपन ऊपर n की पावर n या n प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो n फैक्टोरियल बचेगा और ये नीचे n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ n की पावर n अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई n की पावर क्या आ जाएगा यहाँ n प्लस 1, यहाँ से 1 प्लस, तो यहाँ से एक सेकेंड ऊपर n लिख देते हैं यहाँ पावर, और ये हो जाएगा एक 1 प्लस 1 बाई n, अलग अलग लिख दिया मैंने, ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पावर n प्लस 1 है, तो पावर n प्लस 1 है तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और यहाँ n प्लस 1 आएगी भाई, एक सेकेंड, यहाँ पे पावर क्या आएगी, यहाँ जो पावर n प्लस 1 आएगी, n की पावर n प्लस 1 कॉमन आएगा ना, ये ध्यान से देखेंगे भाई, देखो इधर, क्योंकि n की पावर n प्लस 1 कॉमन आएगा बाहर, तो ये 1 प्लस 1 बाई n की पावर n प्लस 1 बनेगा, तो यहाँ पावर n और यहाँ 1 प्लस 1 बाई n अलग से लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से n की पावर n है वो इससे कैंसिल हो गया और यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये टर्म्स, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, अपने पास बचा क्या, n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई n, और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी किससे, यहाँ से नीचे n बचा हुआ है और ये नीचे 1 प्लस 1 बाई n बचा हुआ है और इनटू में x बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ x की टर्म भी आएगी साथ में, ध्यान रखेंगे, ये x की टर्म बची थी, यहाँ पे देखो यहाँ x की टर्म बचेगी वो साथ में आएगी, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 बाई एक्स आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स, तो यहाँ से में लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से an अपॉन an प्लस 1 की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपने अप्लाई किया, तो ये कैलकुलेशन कर लेना आप सभी, है ना, देख लो एक बार, समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से ये 1 बाई एक्स आ गया, तो हमें पता है 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो अभिसारी होगी, तो यानी सर x है वो लेस देन 1 पे अभिसारी होगी, x लेस देन 1 पे अभिसारी, एक सेकेंड,
एक सेकंड, एक सेकंड। ओके ओके, एक सेकंड, गलती कर दी ना अपन ने। यहाँ पे देखो ये टर्म भी तो बची हुई है, एक सेकंड देखो, यहां से हमने इसको गलत कर दिया बच्चों, एक टर्म भूल गए ना यहाँ पे, क्योंकि एक टर्म ये भी तो है, इस पे भी लिमिट अप्लाई करोगे तो ई बन जाएगा ना। तो यहां से अगर अपन लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1/EX आएगा। एक सेकंड देखो, इधर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ ये टर्म भी बची है 1 + 1/n⁴ तो इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो इसका मान तो ई होता है, तो ये ई आ गया, और ये 1/x बचा है, और बाकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। आगे बात में, क्योंकि n⁴n तो कैंसिल हो गया, लेकिन n⁴1 बचा हुआ है, तो ये n और n+1 ये इससे कैंसिल हो जाएंगे 1 + 1/n से। ठीक है, तो यहां बचा एक, तो ये, तो इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो e हो जाएगा, और ये 1/x है, तो 1/EX बच गया। तो यहां से 1/EX अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारी जो सीरीज है वो अभिसारी हो जाएगी। तो यहां से हम देख सकते हैं, x को इधर ले जाएं तो x लेस देन 1/e होगा, तो हमारी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। और x बराबर 1/e पे आपको फिर चेक करना पड़ेगा। तो क्या पूछा है देखें ऑप्शन में, तो इक्वल टू पे उसने पूछा नहीं है बच्चों आपको, तो ऑप्शन से अगर देखें तो x का मान अगर 1/e से छोटा हो तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके, इसमें ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसमें ऑप्शन दिख रहे होंगे आपके, ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखो, अगर मान लो वो x बराबर 1/e पे भी पता करना होता तो फिर आप इसमें x बराबर 1/e रखेंगे, तो फिर यहाँ पे कौन सा परीक्षण लगाते आप, लघु गुणकीय परीक्षण से हो जाता, फिर यानी लॉगरिथम वाला लगा लेते, लघु गुणकीय अनुपात परीक्षण लग जाता है इसमें। जो भी आपने पढ़ा होगा कि log un/un यानी log un/un+1 इंटू n लगाते हैं, और वहां लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वही l आ जाता है। तो l ग्रेटर देन 1 पे अभिसारी, और l लेस देन 1 पे अपसारी, और l बराबर 1 पे वो भी फेल हो जाता है। लघु गुणकीय परीक्षण पढ़ा होगा ना, लघु गुणकीय अनुपात परीक्षण, तो उसमें इसके log लगा देते हैं पहले तो an/n+1 के, और फिर इसको n से गुणा करते हैं। तो टेस्ट सारे लिखवाए हुए मेरे आपको याद भी होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, लिख लेंगे सभी इस क्वेश्चन को पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जो सीक्वेंस के बारे में कहा गया है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले आपने एक सिजारो थ्योरम पढ़ी होगी। तो सिजारो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है मैं बता देता हूं। देखो कि अगर हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस an है, अगर ये a पे अभिसरित होती है, और अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस bn है जो a b पे कन्वर्ज होती है, अभिसरित होती है, तो यहां से हम एक रिजल्ट पढ़ते हैं कि भाई देन, तो a1 bn प्लस a2 bn-1 प्लस सो ऑन an b1 अपॉन n, ये जो हमारे पास सीरीज सीक्वेंस आती है, ये हमेशा कहां पे अभिसरित होती है, a इंटू बी पे अभिसरित होती है। कहां पे अभिसरित होती है, a इंटू बी पे अभिसरित होती है। तो यहां से अगर कोई भी दो सीक्वेंस हैं, अगर एक सीक्वेंस a पे अभिसरित हो रही है, दूसरी सीक्वेंस अगर b पे अभिसरित हो रही हो, तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये हमेशा a इंटू बी पे अभिसरित हो जाती है, जहां a1 इंटू बी एन प्लस a2 इंटू बी एन-1, और यहाँ an और इधर b1 हो जाएगा अपॉन n। तो ये जो सीक्वेंस आती है ये हमेशा a इंटू बी पे अभिसरित होती है। ये सिजारो थ्योरम होती है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं लिखा हुआ है तो ये रिजल्ट लिख लेंगे आप सभी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बाद में अब रिपीट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है सेम यही कहानी की, यहाँ पे एक सीक्वेंस an है जो a पे अभिसरित हो रही है, सीक्वेंस bn है जो b पे अभिसरित हो रही है, तो हमें इसी के बारे में पूछा है। तो ये सीक्वेंस कहाँ अभिसरित हो जाएगी, a इंटू बी पे अभिसरित हो जाएगी। ये सिजारो थ्योरम नाम से दे रखी होती है। तो इसमें आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। लिख लेंगे आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें सीक्वेंस पे बेस्ड है। देखें इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हमें xn एक अनुक्रम दे रखा है। ठीक है,
और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो किस हिसाब से आप इनको देखेंगे वो देखते हैं अपन। देखो इधर अनुक्रम xn है और यहाँ x1 का जो मान है वो हमें दे रखा है 1 और xn प्लस 1 हमें दिया हुआ है बच्चों 2xn प्लस 3/4, ये हमें दिया हुआ है 2xn प्लस 3/4 हमें दे रखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ से कई बार तो इनमें क्वेश्चनों में पूछता है हमें कि भाई ये अनुक्रम xn है वो अभिसारी होगा कि नहीं होगा, फिर एकदिष्ट होगा कि नहीं होगा, परिबद्ध होगा कि नहीं होगा, या फिर इसकी लिमिट पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। जब लिमिट पूछता है तब तो अपन क्या करते हैं कि xn और xn प्लस 1 इन दोनों की जगह l रख देंगे और l रख के इसको सोल्व करके लिमिट बता देंगे भाई लिमिट कौन सी आ रही है। ये तो हमने क्वेश्चन काफी किए हैं। लेकिन जब यहाँ से हमें पूछा जाता है कि भाई ये अभिसारी है या नहीं है, एकदिष्ट है या नहीं है, एकदिष्टता के बारे में भी पूछ सकता है, तो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले इसको एकदिष्टता अगर हमें दिखाना है तो जैसे x1 का मान है वो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, दे रखा है हमें। तो यहाँ से x2 का मान निकाल लो, तो x2 का मान क्या आएगा, n बराबर 1 रखो, तो यहाँ से x2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x1 प्लस 3/4 आ जाएगा। तो x1 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 5/4। तो यहाँ से एक बात तो तय है कि सर x1 जो है वो x2 से क्या है, छोटा है, ये हमें दे रखा है, ये हमने पता कर लिया। यहाँ पे x1 का मान हमें 1 दे रखा था, हमने x2 फाइंड आउट किया, तो x2 का मान 5/4 आ गया, जो x1 है वो x2 से छोटा हो गया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि भी कोई भी xr है वो xr प्लस 1 से छोटा है, ये हमने मान लिया क्या कि x1 है वो x2 से छोटा है, ये हमने देख लिया। और ये हमने मान लिया कि भी xr है वो xr प्लस 1 से छोटा है। और अब हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर xr प्लस 1 xr प्लस 2 से अगर छोटा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारी जो सीक्वेंस दे रखी है ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगी, यानी एकदिष्ट वर्धमान हो जाएगी, हम कहीं निरंतर वर्धमान हो जाएगी, ये बात कह सकते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से अगर xr प्लस 1 से अगर छोटा है तो यहां से अगर मैं इस xr को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो 2 इंटू XR करेंगे तो लेस देन 2 इंटू XR प्लस 1 हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। 2 इंटू XR लेस देन 2 इंटू XR प्लस 1 से हो जाएगा, और दोनों साइड अगर 3 ऐड करें तो 2XR प्लस 3 लेस देन हो जाएगा 2XR प्लस 1, और यहाँ से प्लस 3 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ हम यहाँ से 4 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बन गया XR प्लस 1 की वैल्यू, तो XR प्लस 1, और ये बन गया XR प्लस 2 की वैल्यू, लेस देन क्या हो गया, XR प्लस 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम हो गया, एकदिष्ट वर्धमान और स्ट्रिक्टली वर्धमान हो गया बच्चों, देखो निरंतर वर्धमान हो गया। तो यहाँ से एक ऑप्शन तो ये हो गया कि सर एकदिष्ट यानी निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। अब अगर ये बाउंडेड हो जाए, तो हम कह सकते हैं यहाँ से अगर ये बाउंडेड हो जाए तो ये हमारा जो अनुक्रम जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। तो आप खुद देखें यहाँ से x1 का मान क्या है 1, x2 का मान क्या है 5/4 आ गया, x2 का मान क्या आ गया 5/4 आ गया। तो इसका मान जो आ रहा है देखो यहाँ से, अगर यहाँ से x1 का मान x2 से छोटा आ गया और हमें ये पता है कि निरंतर वर्धमान होगी, हमें ये पता है कि निरंतर वर्धमान होगी, यहां से पता चल गया क्योंकि XR प्लस 1 है वो लेस देन XR प्लस 2 आ गया, तो ये निरंतर वर्धमान सीक्वेंस होगी अपने पास। अब देखो हमें क्या दिखाना है, इसको परिबद्ध दिखाना है। अब हमें क्या दिखाना है, परिबद्ध दिखाना है। अगर परिबद्ध हो जाएगी तब तो अभिसारी है, वरना नहीं है। तो अब देखो इसमें परिबद्ध दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमें पता है x1 का मान x2 से क्या है, छोटा है, और x2 का मान कितना है 5/4 है। और अगर अपन x3 का मान देखें तो x3 का मान क्या आएगा, देखो अगर x3 का मान देखें तो क्या आएगा, x3 का मान अगर अपन देखें तो यहां से x3 का मान अगर अपन निकाले तो क्या आएगा बच्चों, देखो x3 का मान आ जाएगा यहाँ से n बराबर 2 रख दो तो 2 इंटू, या फिर एक काम कर सकते हैं यहाँ से, अपन एक काम ये कर सकते हैं यहाँ से, देखो इधर भाई यहाँ पे ये सोल्व हो गया, यहाँ तक कर लिया। अब हमें यहाँ पे एक काम करो कि किससे ये परिबद्ध है या नहीं हमें चेक करना है। तो परिबद्ध है या नहीं चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यों ना हम यहाँ पे xn प्लस 1 की जगह l रख दो और यहाँ भी l रख दो, उससे आइडिया क्या लगेगा, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये किससे बाउंड होगा, ये हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ से आप l रखेंगे तो l बराबर 2l प्लस 3/4 हो जाएगा, 2l प्लस 4
2l प्लस 3/4 हो जाएगा। तो यहां से अगर इसमें देखें तो 4l और माइनस का 2l और ये बराबर 3 आ जाएगा। तो यहां से 2l बराबर क्या आ गया 3, तो l बराबर क्या आएगा 3/2। इसका मतलब अगर l बराबर 3/2 है तो इसके मान सारे 3/2 से कम रहने चाहिए। और अगर 3/2 से कम है कि नहीं वो हम पता कर सकते हैं कैसे, क्योंकि देखो x1 जो है वो हमारा लेस देन क्या है 3/2 है, ये में दे रखा है। और यहां से हम मान लेते हैं कि xk जो है वो हमारा लेस देन 3/2 है। अब xk प्लस 1 लेस देन 3/2 अगर दिखा देंगे तो ये 3/2 से क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो बाउंड x बराबर 1 से, तो अब अगर वो अपर बाउंड और मिल जाए इसका 3/2 तो हमारी ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगी, परिबद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां से अब ये हमें 3/2 लेना, ये आइडिया कहां से लगेगा, यहाँ पे l रखने से अपन आइडिया लगा सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, अगर x के लेस देन इक्वल टू 3/2 है तो यहां से हमें क्या दिखाना है कि x के प्लस 1 है वो लेस देन 3/2 हो जाए, ये हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो इसमें यहां से ये लिख लिया होगा सबने, इधर से मैं हटा दे रहा हूं, लिख देता हूं इधर। अब अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2xk लेस देन 3 हो जाएगा, 2xk क्या हो जाएगा लेस देन 3 हो जाएगा। और यहां से xk प्लस 1 बनाना है हमें ना, तो यहां से अगर मैं प्लस 3 करता हूं तो क्या आ जाएगा 2xk और यहां से प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से प्लस 3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो यहां से ये 6 हो जाएगा, 3 ऐड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 3/2 और ये क्या बन गया xk प्लस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं xk प्लस 1 है वो लेस देन 3/2 हो गया, xk प्लस 1 है वो क्या हो गया बच्चों लेस देन 3/2 हो गया। तो देखो यहाँ से सारी टर्म्स है वो क्या रहेंगी 3/2 से लेस रहेंगी, जिसका मतलब हमारा जो अनुक्रम है वो परिबद्ध भी है और एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। तो हमारा अनुक्रम क्या हो गया अभिसारी अनुक्रम हो गया, क्या हो गया अभिसारी अनुक्रम। तो इसमें ऑप्शन जो आपका देखेंगे तो अभिसारी अनुक्रम ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसकी अगर सीमा पूछी जाती लिमिट तो वो आ जाती 3/2, इसकी लिमिट भी पूछता तो लिमिट इसकी 3/2 आ जाती। तो इस तरीके से तो सबसे पहले आप इसमें एक दिष्टता चेक कर सकते हैं, अगर वो एक दिष्ट है तो अगर वो बाउंड होगा तो अपन यहां से चेक करेंगे कि किस नंबर से बाउंड होगा, तो आप यहाँ एल रखिए उससे आइडिया लग जाएगा। जैसे एल रखा तो 3/2 आया, तो x1 का मान 3/2 से कम है, xk का हमने मान लिया 3/2 से कम है और xk प्लस 1 दिखा दिया 3/2 से कम आ गया, इसका मतलब ये जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है बाउंडेड है, परिबद्ध है। आगे बात समझ में लिख लो इस बात को। तो इसमें ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों, या तो इसमें हमें अभिसारी पूछा जाता है या परिबद्ध या फिर एक दिष्ट वर्तमान ह्रासमान पूछ सकता है या फिर लिमिट पूछी जा सकती है। ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, रिकरेंसी रिलेशन वाले क्वेश्चन बोले जाते हैं इनको। ठीक है, लिख लेंगे आप सभी इसको। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि यदि P एंड Q वास्तविक धनात्मक संख्याएं हैं तो हमें एक सीरीज दे रखी है बच्चों, श्रेणी दे रखी है। तो पहले श्रेणी का मैंने कहा nवां पद लिखेंगे, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा an बराबर, तो an बराबर हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 की पावर p, n प्लस 1 की पावर p और अपॉन में आ जाएगा यहां से n की पावर q। ये हमारे पास सीरीज जो सीरीज दे रखी है उसका nवां पद आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से इसमें डायरेक्ट दिख रहा है, जब भी मैंने कहा n की पावर p टाइप की टर्म्स कहां बन रही हो तो आप कोशिश करें कंपैरिजन टेस्ट से, ताकि वहां से हाइपर हार्मोनिक सीरीज से कंपेयर करके अपन यहां से डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्योंकि देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, an जो हमारा है वो क्या बन जाएगा, यहां से n की पावर p कॉमन ले लो, तो n की पावर p कॉमन लेंगे 1/n, 1 प्लस 1/n की पावर p बनेगा और अपॉन में क्या जाएगा n की पावर q। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/n और इसकी पावर क्या हो जाएगा p, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों n की पावर q माइनस p, ये हम लिख सकते हैं an। और हमें पता है कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ से bn क्या मान लेंगे, bn मान लेंगे 1/n की पावर q माइनस p, ये bn मान लेंगे। और हमें पता है जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ an अपॉन bn लगाओगे, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन bn लगाओगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट 1 आ जाएगी। और अगर लिमिट 1 आ गई तो ये दोनों सीरीज है वो एक साथ अभिसारी होंगी, एक साथ अपसारी होंगी। तुलनात्मक परीक्षण पढ़ा हुआ है अपना,
तो यहां से अब bn को देख के हम बता सकते हैं क्या कि अगर यहां से q माइनस पी ग्रेटर देन 1 हुआ तो अभिसारी होगा, और अगर q माइनस पी लेस देन इक्वल्स टू 1 हुआ तो अपसारी हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो कैसे दे रखे हैं। तो यहां से ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो इसमें अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि p प्लस 1, इसको इधर लाएं तो क्या होगा, लेस देन q हो जाएगा। और यहां से अगर देखें तो p प्लस 1 ग्रेटर देन q हो जाएगा, तो अपसारी और यहाँ अभिसारी हो जाएगा। तो ऊपर वाले में अभिसारी, यहां से हमारे पास अभिसारी आ जाएगा। अब कंडीशन देख लो क्या है, और यहाँ पे हमारे पास अपसारी आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात हम लिख सकते हैं। तो देखो तुलनात्मक परीक्षण पे काफी क्वेश्चन आ रखे हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा। तो हमें अभिसारी पूछा है, तो अभिसारी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो यहां से p इधर है तो q माइनस 1 से अगर p छोटा है तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा बच्चों इसमें, यानी p लेस देन q माइनस 1 पूछा है तो इस पे अभिसारी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, अभिसारी हो जाएगा। ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, लिख लेंगे इसको आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, वह श्रेणी जिसका nवा पद हमें दे रखा है, ठीक है, और फिर हमें पूछा है कि भाई अभिसारी x ग्रेटर देन 0, फिर अपसारी, तो x पे कंडीशन है और उस पे पूछा गया है कि भाई अभिसारी होगी अपसारी होगी। ये ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आप देख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि एक श्रेणी है जिसका nवा पद है, तो an का मान जो हमें दे रखा है e टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक सीरीज है जिसका nवा पद हमें दिया हुआ है e टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें तीन टाइप से अपन इसको देख लेते हैं, क्योंकि देखो तीनों ऑप्शन में क्या पूछा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा हुआ है, x बराबर 0 के लिए भी पूछा हुआ है, और x लेस देन 0 के लिए भी पूछा हुआ है। तो अपन ऑप्शन लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास केस फर्स्ट बना लेता हूं मैं, अगर केस फर्स्ट की बात करें तो x बराबर 0 पे बात करते हैं पहले। जब x बराबर 0 होगा तो हमारे पास an क्या आ जाएगा, an उसका nवा पद है, तो यहां से जो सीरीज है वो क्या बनेगी, an समीशन an बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो अगर x बराबर 0 रखता हूं तो x बराबर 0 रखने पे e की पावर 0 क्या होती है 1, तो an है वो 1 आ जाएगा। अब अगर बच्चों an 1 आ गया तो ये हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो समीशन 1 बनेगी। तो अगर ये सीरीज बनती है तो ये हमें पता है कि अभिसारी नहीं होगी। रीजन क्या है, क्योंकि सर ये जो हमारे पास सीरीज को अभिसारी होने की जो नेसेसरी कंडीशन है उसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि आपने पढ़ा था हमने कि अगर समीशन an कोई भी सीरीज दे रखी है तो अगर ये अभिसारी होगी तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an है वो हमेशा 0 आएगा। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है, नहीं आवश्यक प्रतिबंध होता है, इसका पर्याप्त नहीं होता है लेकिन आवश्यक प्रतिबंध होता है कि अगर किसी सीरीज को आपको अभिसारी देखना है तो सबसे पहले उसका जो nवा टर्म आता है वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पे जाना चाहिए। अगर यही फेल होगी कंडीशन तो आगे हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सीरीज अभिसारी नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, अगर ये 0 आ जाता तो फिर हम नहीं कह सकते, फिर हम उसको आगे फर्दर चेक करते। तो यहां से हमारा x बराबर 0 पे सर यहाँ जो सीरीज का जो नेसेसरी कंडीशन होती है अभिसारी होने की वही फेल हो गई, तो यहां से x बराबर 0 पे वो अभिसारी नहीं होगी, ये बात तो तय है, ठीक है। अब x बराबर 0 पे जहां अभिसारी दे रखा है वो ऑप्शन तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो इसके अंदर। आगे बात सुन बच्चों, अब देखो हम x ग्रेटर देन और x लेस देन की बात करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें x लेस देन 0 पे क्या होगा। तो x बराबर 0 पे तो हमने देख लिया कि सर x बराबर 0 पे अभिसारी नहीं होगा, अपसारी आ गया। क्या आ गया, अपसारी। और क्यों आया, समझ में आ गया कि सर ये तो नेसेसरी कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an जो है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है बच्चों, फेल हो गया यहाँ पे कंडीशन। अब देखो केस सेकंड, तो केस सेकंड में हम देखेंगे x लेस देन 0 हो, तो अगर x लेस देन 0 तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं an हमारे पास क्या बनेगा e टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ x रखें अगर तो x नेगेटिव है, तो अगर x नेगेटिव है तो यहां से ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो x अगर पॉजिटिव रखना चाह रहे हो तो यहां से ये प्लस में हो जाएगा, तो e टू दी पावर एन स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, जहां हमारा ये माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, अब x हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इस पे अप्लाई करेंगे
तो यहां से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और e टू दी पावर n स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो ये बच्चों कहां चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा। क्यों, देखो क्योंकि सर ये पॉजिटिव है और n स्क्वायर लिमिट इंफिनिटी लगाएंगे तो e टू दी पावर इंफिनिटी बनेगा और e टू दी पावर इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो सर ये भी x लेस देन 0 पर भी जो सीरीज है वो अपनी नेसेसरी कंडीशन यानी आवश्यक प्रतिबंध को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और आवश्यक प्रतिबंध को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो यह अभिसारी नहीं हो सकता। तो x ग्रेटर देन 0 सॉरी x बराबर 0 पे भी अपसारी है और x लेस देन 0 पे भी क्या आ गया, अपसारी आ गया। अब हमें चेक करना है x ग्रेटर देन 0 पे। तो केस थर्ड पे आते हैं, ये लिख लो सभी आप। तो केस थर्ड की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो केस थर्ड क्या हो जाएगा, केस थर्ड हमारे पास होगा x ग्रेटर देन 0। तो जब यहाँ x ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों, देखो इधर अगर x ग्रेटर देन 0 है तो यहां से हमारा an क्या बन जाएगा, अगर x ग्रेटर देन 0 यानी x पॉजिटिव है तो an हो जाएगा e टू दी पावर माइनस n स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि x पॉजिटिव है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा जो क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर यहाँ नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन मैंने कहा कि आवश्यक प्रतिबंध अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम नहीं कह सकते वहां से सीधा कि ये सीरीज है वो अभिसारी हो जाएगी। अब हम इसको चेक करेंगे, कौन से टेस्ट से चेक करें, देखो मैंने कहा था जब यहाँ पावर में n होती है तो आप चेक करें, कोसी वाला टेस्ट लगा के देखें, ठीक है। तो लगाते हैं इसमें, तो यहां से समझ में आ गया कि सर नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई अभिसारी है या नहीं है। तो इसमें देखें, इसमें कोसी टेस्ट लगाएंगे तो कोसी टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, ये लिमिट हमें चेक करनी है। तो देखो क्या आएगी यहाँ से अगर हम देखें तो लिमिट कोसी परीक्षण लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और an की पावर 1/n, तो an की पावर 1/n करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और यहाँ से e की पावर माइनस n इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा। और जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट 0 आ जाएगी। और आपने पढ़ा होगा कोसी परीक्षण क्या होता है, जो हम डिलेम्बर टेस्ट लगाते हैं उसका उल्टा हो जाता है कि यहाँ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, अगर मान लो लिमिट l आती है तो जब l ग्रेटर देन 1 होता है तो यहाँ अपसारी होता है, और l अगर लेस देन 1 होता है तो अभिसारी होता है, और l बराबर 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। यही सीखते हैं अपन। अब यहाँ l लिमिट क्या आ गई, लिमिट 0, तो यहाँ से l का मान 0, तो ये 1 से छोटा हो गया, तो इस केस में हमारी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, अभिसारी। आपको याद होगा ये उसका जस्ट उल्टा होता है, ये जो टेस्ट है वो उसका उल्टा होता है, हमेशा l ग्रेटर देन 1 पे अपसारी, यहाँ अपसारी होता है, और बच्चों यहाँ पे अभिसारी होता है। इस केस में अभिसारी होता है, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ से इसकी लिमिट जो है वो 0 आएगी जो 1 से छोटी है, तो ये हमारी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, अभिसारी। तो यानी x ग्रेटर देन 0 पे अभिसारी और x लेस देन इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगी, अपसारी। इस तरीके से आप इस सीरीज के बारे में बता सकते हैं। तो देख लो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, 8 में ए आंसर हो जाएगा बच्चों, ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, इसमें जो सीरीज पे बेस्ड है। अब हमें एक सीरीज दे रखी है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, देख लें। तो हमें पूछा गया कि भाई ये डाइवर्जेंट कब होगी, यानी अपसारी कब होगी, हमें पूछा गया है। डाइवर्जेंट यानी अपसारी कब होगी हमें पूछा गया है। तो देखें क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमें जो सीरीज दे रखी है उसका एनवा पद अपन लिख लेते हैं, ए एन बराबर एन फैक्टोरियल की पावर 2, एन फैक्टोरियल की पावर 2 और यहाँ से 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल और x की पावर n, ये हमें an दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन लगाते हैं, इसमें वही डेलेम्बर टेस्ट लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा, an प्लस 1 निकालेंगे, क्या आएगा, an प्लस 1 लगाएंगे तो n प्लस 1 और n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ से x की पावर n प्लस 1। अब हम देखते हैं यहाँ से an अपॉन an प्लस 1 क्या आएगा। तो an अपॉन an प्लस 1 निकालते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल की पावर 2 अपॉन में यहाँ से 2n फैक्टोरियल
और यहां से हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 2n प्लस, या फिर एक साथ लिख लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से अपॉन में आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और यहां से बच्चों आ जाएगा इधर से an अपॉन n प्लस 1, तो यहां से x की पावर n है और नीचे बन जाएगा x की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो पहले हमने an निकाला, an प्लस 1 और an अपॉन n प्लस 1, तो देखो यहां से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से देखते हैं क्या बनेगा, यहां से इसको देखते हैं क्या बनेगा इसमें। तो यहां से देखो बच्चों, अगर ये टर्म्स हम देखें तो 2n प्लस 2, तो यहां से ये हमारे पास बन जाएगा 2n प्लस 1 या 2n प्लस 2, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1, और ये जो बाकी बचेगा 2n फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो यहां से n प्लस 1 बाहर आएगा, n प्लस 1 बाहर आएगा तो अंदर n फैक्टोरियल बचेगा, और ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो यहां से n प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा केवल। देखो यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ x आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, तो बाकी सारी टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, n वा टर्म यही दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है ये दिया हुआ है। तो यहां से देखो इसमें n कॉमन ले लेते हैं ऊपर दोनों, तो n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस 2 बाई एन, और यहां से बचेगा 2 प्लस 1 बाई एन, और नीचे हमारे पास यहां से बच्चों देखें तो n अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ n स्क्वायर कॉमन आएगा, और ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा। तो जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट अप्लाई करने पे देखो यहाँ से 2 बचेगा, ये 2 4, और यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम देखें तो x बच जाएगा, तो यहाँ से 4 बाई एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से जब अपन ने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 निकाला, तो ये हमारे पास आ गया 4 अपॉन एक्स। तो हमें पता है अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो अभिसारी हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो अभिसारी, और लेस देन 1 हो जाएगा तो अपसारी हो जाएगा, लेस देन 1 होगा तो अपसारी हो जाएगा, an अपॉन an प्लस 1। सही किया ना, क्वेश्चन देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना भाई। हाँ ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि अगर x मेरा 4 से छोटा होगा तो सर यहां से अभिसारी हो जाएगा, और x अगर 4 से बड़ा होगा, क्योंकि अब इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन देखें, अच्छा डाइवर्जेंट यानी अपसारी पूछा है, तो अपसारी कब होगा, ये अपसारी हमें पता है कि सर लेस देन 1 पे होगा, अगर लेस देन 1 पे अपसारी होगा तो यहां से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 4 होगा तो अपसारी होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, x 4 से बड़ा है तो अपसारी होगा, ऑप्शन ए कह रहे हैं x 1 या 1 से बड़ा है तो अपसारी होगा, फॉल्स हो गया, यानी 4 या 4 से बड़े पे बात आई है, अभी 4 के लिए हमने सोल्व नहीं किया है। लेकिन अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x बराबर 4 के लिए चेक करना पड़ता, अगर वो x लेस देन इक्वल टू 4 लिख देता तो इक्वल टू पे हमें चेक करना पड़ता, क्योंकि यहाँ इक्वल टू की बात अगर अब अपने ऑप्शनों को देखें तो इक्वल टू पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 3 तो वैसे डिस्कार्ड हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो, और ऑप्शन डी फिर करेक्ट होगा ही, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो अगर x ग्रेटर देन 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये दो ऑप्शन दे देता, तो फिर आपको x बराबर 4 पे चेक करना पड़ता है। इसको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, यहां से तो अपन 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो 4th आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अगर यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है एक ऑप्शन, और एक x ग्रेटर देन 4 होता, तो फिर आपको वेरीफाई करना पड़ता कि भाई x बराबर 4 पे अभी सारी सॉरी अपसारी है या नहीं है। तो यहाँ x बराबर x ग्रेटर देन 4 पे अपसारी तो आ गया, और 4 पे फिर आपको चेक करना पड़ता, लेकिन यहाँ चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा, ये अपसारी यानी उसने डाइवर्जेंट पूछा है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा, लिख लें सभी इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, हमें एक सीरीज दे रखी है और उसके बारे में पूछा है कि भाई पूर्ण अभिसारी यानी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, फिर सहस्रत अभिसारी यानी कंडीशनली कन्वर्जेंट, अपसारी, डाइवर्जेंट और दोलायमान ऑसिलेटरी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपने देखा इसमें देखो जो सीरीज हमें दे रखी है वो हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज है,
हाँ या ना। तो इस सीरीज को अपन ने किस परीक्षण से हल करते हैं, लेबनिज परीक्षण लगता है। तो यहाँ से पहले तो इसका एन टर्म्स लिख लेते हैं। तो हमें जो सीरीज दे रखी है -1 की पावर n और इंटू में n+1 अपॉन n स्क्वायर, ये सीरीज दे रखी है, आप देख लेंगे। और n बराबर 1 से इंफिनिटी, n बराबर 1 से इंफिनिटी, ये हमें सीरीज दे रखी है। और कौन सी सीरीज है देख लो, यानी ये हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज है। तो इसमें इसको कौन सा परीक्षण लगाएंगे, लेबनिज परीक्षण। तो लेबनिज परीक्षण में क्या करते हैं, यहाँ से an निकाल लो। तो an क्या आ गया, n+1 अपॉन n स्क्वायर। और फिर हम चेक करते हैं कि भी ये कौन सी सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी एक दिष्ट ह्रासमान होनी चाहिए। तो ये चेक करेंगे। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an है वो 0 आना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an लगाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ से n+1 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अगर n कॉमन लेंगे तो 1+1/n और अपॉन में n स्क्वायर है, तो एक n कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी लेबनिज परीक्षण जब अपन लगाते हैं तो सबसे पहली कंडीशन कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an निकालना है, तो वो 0 आ गया। फिर हमें देखना होता है कि ये जो हमारे पास an है ये एक दिष्ट ह्रासमान है या नहीं है। तो एक दिष्ट ह्रासमान के लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से an+1 निकालेंगे तो क्या आएगा, n+2 अपॉन में आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहाँ से देखेंगे an+1 माइनस an निकालेंगे तो an+1 करेंगे वो क्या आ जाएगा, an+1 करेंगे तो n+2 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर और माइनस an करेंगे तो an कितना आ जाएगा, an आ जाएगा यहाँ से n+1 अपॉन n स्क्वायर। ये मान हमें निकालना है। देखें इधर में, क्योंकि देखो ह्रासमान चेक करना है तो यही चेक करते हैं अपन। सबसे पहले an+1 माइनस an चेक करना है, an+1 माइनस an चेक करना है। तो देखना है ये क्या आएगा इधर से। तो अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से नीचे एलसीएम तो ये आ जाएगा और इधर n स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा n³ और +2n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये इधर गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस का, और यहाँ हमारे पास n+1 का क्यूब हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में बच्चों n स्क्वायर और यहाँ से n+1 का होल स्क्वायर। तो नीचे वाली टर्म है वो तो पॉजिटिव है और इसको आप हल करेंगे तो देखो इसमें जब ओपन करेंगे a+b का होल क्यूब ओपन करेंगे तो यहाँ से देखो जो ये टर्म कैंसिल होगी वो कैंसिल हो जाएगी, वरना यहाँ से ये टर्म कौन सी बचेगी, इसमें टर्म हमारे पास बच जाएगी, ये नेगेटिव की टर्म बचेंगी। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, a+b का होल क्यूब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म क्या, क्योंकि n³ तो कैंसिल हो जाएगा, n³ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से n³ कैंसिल होगा और ये माइनस का 3 आएगा n स्क्वायर, तो ये 2n स्क्वायर तो माइनस का n स्क्वायर बच जाएगा। तो ये टर्म आगे नेगेटिव बचेंगी तो लेस देन 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 होने का मतलब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, an+1 लेस देन an। इसका मतलब हमारी जो an है वो क्या हो गया, यानी an+1 माइनस an लेस देन 0, तो an+1 लेस देन n हो गया, लेस देन an। तो जो an है वो क्या हो गया, यानी मोनोटोनिकली क्या हो गया, डिक्रीजिंग, यानी एक दिष्ट ह्रासमान हो गया। अब एक दिष्ट ह्रासमान हो गया और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an है वो 0 आ गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये लेबनिज परीक्षण से ये हमारी जो सीरीज है वो क्या आ गई, अभिसारी आ गई। लेकिन उसने ये भी पूछा है कि भाई यहाँ से कंडीशनली कन्वर्जेंट है या फिर हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट भी पूछा है और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पूछा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी मॉडुलस वैल्यू चेक करते हैं। तो मॉडुलस वैल्यू लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस वैल्यू अगर हम यूज करेंगे तो मॉडुलस वैल्यू हम लगाएंगे ये आ जाएगा n+1 अपॉन n स्क्वायर। अगर मॉडुलस वैल्यू अपन यूज करेंगे तो ये हमारे पास n+1 अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से अगर अपन देखें तो p टेस्ट लगा सकते हैं, कंपेरिजन टेस्ट लगा लो, कंपेरिजन टेस्ट से ही हो जाएगा। यहाँ से क्या, इसमें n कॉमन लेंगे तो 1+1/n और अपॉन n स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको लिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये लिख लिया होगा सबने। तो ये हो जाएगा n से n कैंसिल, तो 1+1/n और अपॉन n हो जाएगा। तो यहाँ से जो bn सीरीज है वो मान लेंगे 1/n, तो 1/n, तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन bn निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगी। तो यहाँ से an और bn एक साथ अभिसारी और एक साथ अपसारी होंगे। तो p यानी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से np का मान 1 हो गया, तो ये क्या होगी, अपसारी हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये अपसारी होगी तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सशर्त अभिसारी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों।
क्योंकि देखो यहां से जब हमने यहां से इसमें लेबनीज परीक्षण लगाया तो वहां से हमारे पास ये जो सीरीज है वो क्या आ गई, अभिसारी आ गई। लेकिन जैसे इसका मॉडुलस वैल्यू लिया तो वो जो सीरीज है वो क्या आ गई, अपसारी। तो हमारे पास ये कौन सी सीरीज बन गई, कंडीशनली कन्वर्जेंट बन गई, सशर्त अभिसारी हो गई। तो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, लिख लेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कंडीशन उसमें चेक की जाती हैं। लेबनीज परीक्षण मेरा लिखवाया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे उसमें तो कि an लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 आना चाहिए और an प्लस 1 माइनस an लेस देन an, यानी वो क्या आना चाहिए, एक दिश सरासमान आना चाहिए। तो लेबनीज परीक्षण से फिर हमारी जो सीरीज है वो क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। ए बाउंडेड सीक्वेंसेस, तो एक परिबद्ध अनुक्रम होगी। तो ये इसमें गलती से श्रेणी लिखा हुआ है तो वहां पे अनुक्रम आएगा, तो करेक्शन कर लेंगे। एक परिबद्ध अनुक्रम होगी, ए बाउंडेड सीक्वेंस इज। तो ऑप्शन देखें, उसने ऑप्शन ए का है अभिसारी या दोलायमान, फिर कह रहा है अपसारी या दोलायमान, सदैव अभिसारी और सदैव अपसारी। तो आपको पता है कि अपसारी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि अपसारी जो हमारे पास अपसारी सीरीज होती है, अपसारी सॉरी सीरीज नाम है, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास अपसारी सीक्वेंस की हम बात करते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है या तो प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होता है या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास अपसारी सीक्वेंस होती है वो कभी भी परिबद्ध नहीं हो सकती। अपसारी सीक्वेंस है वो परिबद्ध नहीं हो सकती, तो इसका मतलब जहां अपसारी है वो ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर वो कह रहा है सदैव अभिसारी, तो मैंने अब एक यहाँ पे एक सीक्वेंस ले सकते हैं -1 की पावर n। तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, ये सीक्वेंस इसमें लिमिट पॉइंट इसमें आएंगे 1 और -1, और 1 और -1 से क्या है, ये 1 से ऊपरी परिबद्ध है और -1 से निम्न परिबद्ध है, क्योंकि इसके टर्म से वो क्या आएंगे, -1 1 -1 1, ये टर्म आएंगे इसमें। तो यहाँ से ये 1 से क्या है, अपर बाउंड है, और -1 से लोअर बाउंड है। तो इसका मतलब ऊपरी परिबद्ध भी है, निम्न परिबद्ध भी है। तो ये जो सीक्वेंस है ये परिबद्ध है, लेकिन ये अभिसारी नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट है वो विद्यमान नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आ गए तो वो सीक्वेंस कभी भी अभिसारी नहीं होती है। ठीक है, और इसके बाद 2 लिमिट पॉइंट है, 1 और -1। तो परिबद्ध होने से हम नहीं कह सकते कि वो अभिसारी हो जाएगी। हाँ, अगर परिबद्ध के साथ में यूनिक लिमिट पॉइंट की बात हो जाती है तो हमारी जो सीक्वेंस है वो अभिसारी हो जाएगी, लेकिन अपसारी सीक्वेंस है वो कभी भी क्या नहीं होती, बाउंडेड नहीं होती। ठीक है, तो यहां से जो अपसारी है वो फॉल्स हो गया, सदैव अभिसारी है वो भी फॉल्स हो गया। फिर कह रहे हैं अपसारी या दोलायमान, तो अपसारी नहीं हो सकता, तो यहां से आंसर क्या आएगा, अभिसारी या दोलायमान। तो ये जो सीक्वेंस है वो अभिसारी हो सकती है या फिर दोलायमान हो सकती है या अभिसारी हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता है कि अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो डाइवर्जेंट कभी नहीं होगी, लेकिन वो कन्वर्जेंट हो सकती है या फिर ऑसिलेट करेगी। या तो कन्वर्जेंट होगी या ऑसिलेट करेगी, दो ही ऑप्शन होते हैं उसके पास। लेकिन कन्वर्जेंट की गारंटी नहीं दे सकते, हमेशा होगी। अगर यूनिक लिमिट पॉइंट की गारंटी मिल जाए तो हमेशा क्या हो जाएगी, वो अभिसारी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। अपने थ्योरेटिकल कर लिया था इसको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।